आज की क्लास में हम लोग सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सीटेट के लिए ईवीएस एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पर जा करके ज़रूर देखें, ठीक है। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी पे जाकर। अगर आपको ईवीएस एनसीईआरटी, ठीक है, ईवीएस एनसीईआरटी का और आपको हिंदी पेडागोजी का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए आपको नंबर पे व्हाट्सअप करना है। इस पर आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको वहाँ पे व्हाट्सअप पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला अपना टॉपिक है अधिगम एवं अर्जन, जिसको कहते हैं लर्निंग एवं एक्विजिशन, ठीक है। अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब ये होता है इंग्लिश में लर्निंग। लर्निंग से हम लोग समझते हैं क्या, देखिए अधिगम का अर्थ होता है सचेत रूप से सीखना, ठीक है। किसी चीज़ को सीखना ही अधिगम कहलाता है। इसमें व्यक्ति को जानबूझकर प्रयास करना पड़ता है। तो इसमें जो है व्यक्ति को क्या है, जानबूझकर प्रयास करना था। किसी चीज़ को आप अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें आप अपना एफर्ट लगाते हैं, उसमें जानबूझ करके उस चीज़ को सीखा जाता है। भाषा अधिगम सामान्यतः विद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्था में होता है। तो भाषा का अधिगम जो है, भाषा जो सिखाया जाता है, कहीं आप देखेंगे कहीं विद्यालय में या किसी शैक्षणिक संस्था में आपको सिखाया जाता है, जहाँ शिक्षक की सहायता से भाषा के नियम सिखाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ जो है भाषा के नियम, इसमें जो है अधिगम में आपको व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, किसी के माध्यम से आप सीखते हैं भाषा अधिगम को, ठीक है। चलिए इतना समझ गए होंगे। चलिए आप लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अपना अर्जन, जिसको हम लोग एक्विजिशन कहते हैं, ठीक है। अर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है। अर्जन का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना। किसी चीज़ को हम ग्रहण कर रहे हैं वह आपका अर्जन होता है। अर्जन जो है किस तरीके से होता है? भाषा अर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने परिवेश से भाषा अपने आप सीख लेता है बिना किसी औपचारिक प्रयास से। मतलब ये हुआ, बच्चा जो होता है, आप लोग देखते होंगे बच्चा जो है अपने परिवेश में अपने आप बोलना स्टार्ट कर देता है। बोलना स्टार्ट करने का मतलब है कि वह जो है भाषा को अर्जित किया है, वह अपने आप सीखा है, उसको किसी के द्वारा सिखाया नहीं गया है, ठीक है। उसमें किसी औपचारिक तरफ से उसको प्रयास नहीं लगा है कि हम दूसरे किसी संस्था किसी जगह पे जा कर के हम उस भाषा को सीख रहे हैं। तो वो जो है अपने परिवेश अपने समाज में सीखता है, तो उसी को हम लोग अर्जन कहते हैं। इतना तो हम लोग समझ गए होंगे। भाषा अर्जन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने परिवेश से भाषा अपने आप सीखता है। भाषा अर्जन और अधिगम, ठीक है, आपके सीटेट के सीडीपी के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। आपको ईवीएस में भी देखने के लिए मिल जाएगा और आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब भाषा अर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो भाषा अर्जन जो होता है मुख्य रूप से मातृभाषा होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको सीटेट में इस तरीके से देखा जाएगा कि मातृभाषा क्या है, ठीक है। आपको 4-5 बिंदु इस तरीके कथन दिए रहेंगे, उसमें आपको सही उत्तर को सिलेक्ट करना होगा। तो यही सब बिंदु आपको देखने के लिए वहाँ पर मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। क्या है? भाषा अर्जन मुख्य रूप से मातृभाषा है, ठीक। मातृभाषा सीखी नहीं जाती है बल्कि स्वतः अर्जित हो जाती है। मातृभाषा को हम कहीं पर जाके सीखते नहीं है, वह स्वतः जो है मेरे अंदर आ जाता है, वह अर्जित होती है, अपने परिवेश से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। भाषा अर्जन में बच्चे विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन में जो है बच्चों को किसी विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है, किसी संस्था या किसी विद्यालय में उसको जाने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने परिवेश से सीख लेता है, ठीक है। यह प्रक्रिया सहज, प्राकृतिक और स्वाभाविक होती है। यह प्रक्रिया जो है आपको सहज, प्राकृतिक और स्वाभाविक होती है। आपको ये बिंदु भी आपको देखने के लिए सीटेट में मिल सकता है, सहज और प्राकृतिक या स्वाभाविक। ये सब जो है आपको टैग वर्ड है, टैग वर्ड में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। इस तरीके का अगर कहीं आपको ऑप्शन किसी ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा तो आप लोग उस पर भी देखे टिक लगा सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जन में अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। भाषा अर्जन में होता है अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं, एक दूसरे बच्चे को देख करके ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा पापा बोल रहा है तो छोटा बच्चा किसी को बोलने नहीं आता है तो वो भी अपना भाषा जो है उसी तरीके से बोलने के लिए स्टार्ट करता है। इसलिए अनुकरण का जो है सबसे ज़्यादा भूमिका भाषा अर्जन में होता है, ठीक है। जितने भी बिंदु आपको बताएंगे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा,
ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चा अपने आसपास के लोगों को बोलते, सुनते और देखते हुए भाषा सीखता है। तो बच्चा जो होता है अपने आसपास के लोग जो बोलते हैं, सुनते हैं और जो देखते हैं, उसी चीज़ को बच्चा अर्जित करता है, उसी चीज़ को सीखता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें से व्याकरण के नियम अलग से नहीं सिखाए जाते। इनमें जो होता है व्याकरण का कोई नियम नहीं होता, इसमें कोई अलग से नहीं सिखाता, बच्चा जो सीख गया वही उसके लिए सही है। ठीक है। इसमें कोई भाषा, तो मातृभाषा में क्या व्याकरण क्या हो सकता है, सिर्फ बोलने आना चाहिए बस, वही उसकी मातृभाषा है, उसने अर्जित की है। ठीक। किसी दूसरे का भाषा हस्तक्षेप नहीं होता है, किसी दूसरे का भाषा इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं होता, बच्चा का अपना भाषा होता है। ठीक है। इसमें किसी तरीके का कोई और भाषा इसमें ऐड नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट बिंदु है अपना, भाषा अर्जन में समाज और वातावरण का सबसे अधिक महत्व होता है। भाषा अर्जन में जो होता है समाज और वातावरण का बहुत अधिक महत्व होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका ये पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है। क्या है कि भाषा अर्जन में समाज और वातावरण का सबसे अधिक महत्व होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु है अपना भाषा अधिगम से संबंधित कुछ मग। वहाँ हम लोग अर्जन देखे थे और यहाँ पे हम लोग अधिगम देखेंगे। ठीक है। अधिगम में है भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के माध्यम है। भाषा अधिगम जो है आपको औपचारिक शिक्षा का माध्यम है। ये जो है भाषा अधिगम कहीं आपको किसी संस्था या विद्यालय में आपको सीखने के लिए मिलता है, आपको किसी शिक्षक के द्वारा या किसी मेंटर के द्वारा आपको सिखाया जाता है। ठीक। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से विद्यालय में शुरू होती है। यह प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे बच्चे के विद्यालय में सीखी होती है। आप किसी भी भाषा को आप सीखते हैं तो किसी संस्था और किसी विद्यालय में जा करके आप सीखते हैं। ठीक। भाषा अधिगम में बच्चों सचेत प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में जो होता है बच्चों को अपने से प्रयास करना पड़ता है, उस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ता है, तब उस चीज़ को बच्चा सीख पाता है। इसमें भाषा के नियम और संरचना सिखाई जाती है। भाषा के नियम, इसमें जो है बच्चा भाषा के नियम और संरचना सिखाई जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। भाषा अधिगम के लिए व्याकरण आवश्यक होती है। भाषा अधिगम के लिए जब तक आप व्याकरण को नहीं जानेंगे, ठीक है, उस चीज़ को आप नहीं सीखते हैं। तो इसलिए भाषा अधिगम में जो है व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद है भाषा अधिगम दूसरा मानक स्टैंडर्ड भाषा सीखी जाती है। मानक कि भाषा अधिगम द्वारा जो है मानक भाषा सीखी जाती है। ठीक है। इसमें शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और शैक्षणिक गतिविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें जो है आपको विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और शैक्षणिक गतिविधि जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप देखते होंगे कहीं विद्यालय में कई बच्चे आपस में खेलते हैं। ठीक है। वहाँ पे गतिविधि कराया जाता है। गतिविधि कराने का मतलब है कि वहाँ पे भी भाषा का उपयोग हो रहा है और जो बच्चा वहाँ सीखने के लिए गया है तो एक दूसरे को देख करके वहाँ पर सीख लेता है। तो उस गतिविधि के माध्यम से भी, पाठ्यपुस्तक के माध्यम से सीखता है, पाठ्यक्रम, विद्यालय सभी जो है आपको भाषा अधिगम को सिखाने में मदद करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, नोट्स जो है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इसके साथ साथ आपको हिंदी का नोट्स प्लस ईवीएस के एनसीईआरटी का नोट्स आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, आपको वहाँ पर नोट्स दिया जाएगा। ठीक है। बाकी की जानकारी आपको व्हाट्सएप प्रोवाइड कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।